Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to our YouTube channel English Language by Zinda Science. तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, हमने पिछली वीडियोस में सीखा था कि क्लासेस क्या होती हैं, क्लासेस होती क्या है, क्लासेस की सेंटेंस में क्लासेस का क्या किरदार है और किस तरह की क्लासेस मिलकर किस तरह के सेंटेंसेस बनाती हैं। तो क्लासेस मिलकर मेनली 3 किस्म की सेंटेंसेस बनाती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। और क्लासेस की टाइप्स कितनी है? क्लासेस की टाइप्स में होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियोस में सीखा था क्लास, और क्लास के साथ इसकी सिर्फ 2 ही टाइप सीखी थी, वो थी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन आज हम किसी टाइप को नहीं छोड़ने वाले, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज को भी इसी वीडियो में सीखेंगे। तो चले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पर देख लेते हैं हमारा पहला सेंटेंस। हमारा ये नाउन क्या मतलब होता है? नाउन का किसी भी चीज का नाम। क्लास पता क्या होता है? क्लास में सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग, कोई कंप्लीट मीनिंग देता है, कोई नहीं देता, कोई किसी ये मिलकर सेंटेंस बनाती है क्लॉजेस, ठीक है। अच्छा, यानी ऐसी क्लास जो किसी चीज के नाम के बारे में बताए, किसी भी चीज के नाम के बारे में बताए, उसके बारे में हमें मालूमात दे, वो होती है हमारी नाउन क्लास। तो सिंपली बच्चों, बिल्कुल इसी तरह हम बहुत से ऐसी चीजें होती है, बहुत से ऐसे ग्रामर में कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें हम नाम से पकड़ते हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स में भी एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह वर्ड है ट्राइगोनोमेट्री। क्या? ट्राइगोनोमेट्री। इस वर्ड में अगर आप देखें, ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है। क्या? मैथमेटिक्स का चैप्टर है, लेकिन हम इसका क्या कर सकते हैं, इससे बहुत कुछ जान सकते हैं। जिस तरह हम आपको इजाफी इंफॉर्मेशन देना जरूरी समझते हैं। देखिए, अगर हम देखें ट्राइगोनोमेट्री वर्ड इसका एक पूरा चैप्टर है। क्या? ये ना 9th क्लास में चैप्टर है मेनली, जो 2025 की बुक्स है, उसमें चैप्टर नंबर 6 है। क्या? चैप्टर नंबर 6 है ट्राइगोनोमेट्री। अगर हम इसके नेम से हम बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों, बिल्कुल इसी तरह हम इसके वर्ड से भी बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। एडवर्ब क्लास में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे किसी भी एडजेक्टिव क्लास में, यानी जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद बताए, ऐसी क्लास तो वो होगी एडजेक्टिव क्लास। बिल्कुल इसी तरह से हम इसके नाम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस तरह ट्राई का क्या मतलब होता है बच्चों? अब देखते हैं ट्राई का क्या मतलब होता है। ट्राई का मेनली मतलब होता है 3, यानी के 3। अच्छा, अब इसमें 3 वर्ड इस्तेमाल हुए, 3 वर्ड इस्तेमाल हुए। अब ये गोनो एक दूसरा वर्ड है और मैट्री तीसरा वर्ड है। गोनो का क्या मतलब होता है? गोनो का मतलब होता है वर्टेक्स। क्या? वर्टेक्स, किनारा या कोना, ठीक है। अब मैट्री का क्या मतलब होता है? मेजरमेंट, यानी कि पैमाइश, ठीक है, यानी कि पैमाइश। तो मतलब बना कि 3 कोनों वाली बंद शक्ल की पैमाइश करना। 3 कोनों वाली बंद शक्ल की पैमाइश का इल्म ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है, और इसी पर तो पूरा चैप्टर बना है। तो बच्चों, ये जो नाम रखा गया होता है ना, जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग रखा गया। तो आपने ग्रामर में भी ये चीज पकड़नी है कि नाम से चीज को ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करिए, फिर आपको वो कभी नहीं भूलेगा अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम मैथ की शाख को जरा क्लोज कर देते हैं और अपनी इंग्लिश ग्रामर की तरफ ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। नाउन क्लास ऐसी क्लास जो हमें नाउन के बारे में बस मजीद बताए, जो नाउन की तरह एक्ट करे, नाउन की तरह काम करे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल। सो नेक्स्ट देखिए, आई बिलीव दैट, मैं तस्लीम करता हूँ या मैं तस्लीम करती हूँ। ये क्या है? ये एक क्लॉज है। आई बिलीव, ये लग तो ऐसा रहा है कि डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये अपना आप में पूरा मीनिंग नहीं दे रही, इससे अपना पूरा मीनिंग देने के लिए दूसरी क्लास की जरूरत है। ओके, ठीक है। ये क्या है? ये तो है एक कॉन्जक्शन, जिसने इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा। ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब मेनली होना यहाँ जरूरी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं आई का है हमारे पास, आई है सब्जेक्ट। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? पास। ये है हमारे पास वर्ब, ये है हमारे पास सब्जेक्ट। सिंपली ये भी एक क्लास, ये भी एक क्लास, ठीक है। लेकिन आई बिलीव दैट, ये तो ठीक हो गया कि मैं तस्लीम करता हूं कि
मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं टेस्ट पास करूंगा। क्या पास करूंगा भैया, क्या पास करूंगा? किस चीज पर काम होगा? कोई चीज बताओ, नाम बताओ, क्या टेस्ट? यही तो है। तो अगेंस्ट आई थॉट व्हाट शी वाज ब्यूटीफुल। मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि उसने जो भी पहना था वो खूबसूरत था। ठीक है, बिल्कुल, ये तो एक क्लास थी, लेकिन इस क्लास से हमें कंप्लीट थॉट समझ नहीं आ रही थी, तो हमें दूसरी क्लास को मिलाने की जरूरत पड़ी, जिसमें सिंपली है एक सब्जेक्ट, एक है वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब, एक है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल यही कुछ है, और कुछ फलसफा यहाँ नहीं जाड़ा जा रहा। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम देखें तो ये भी एक नाउन को ही, उसने जो पहना था, यहाँ कोई नाउन नहीं है इस सेंटेंस में। अगर आप देखें कोई, इसके सिवा ब्यूटीफुल, यानी उसने जो पहना था वो क्या था? खूबसूरत था, ब्यूटीफुल था, तो एक नाउन था। ऐसी नाउन, ऐसी क्लास जो कि एक नाउन की तरह एक्ट करे, यानी ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल की तरह एक्ट किया, तो ये हुआ एक हमारे नाउन का। अगर बिल्कुल इसी तरह क्या है, देखो ये भी इसी तरह का सेंटेंस, और आपने हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्लॉज की, वो है एडजेक्टिव क्लॉज। सब हम देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज को। एडजेक्टिव क्लॉज जैसा कि लिखा हुआ है आप जानते ही हैं कि एडजेक्टिव वो लफ्ज होते हैं या ऐसे लफ्ज होते हैं जो किसी चीज की खासियत बताते हैं, या फिर किसी हमें नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में मजीद मालूमात देते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। और जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं वो एडजेक्टिव क्लास होते हैं। अब यहाँ दो क्लासेस दी गई हैं। ठीक है, हाँ, आपने देखना है कि एडजेक्टिव क्लास कौन सी है, क्या एडजेक्टिव क्लास कौन सी है। देखिए, द बॉय एट द बस, द बॉय एट द बस। ठीक है, ठीक था कि वो बॉय जो बस पे था, बस स्टॉप पे था, कमिटेड रॉबरी, उसने रॉबरी कमिट की। ये हमें ये बॉय एट द बस, ये इतना खास नहीं है कि वो लड़का जो बस पर था वो कोई भी हो सकता है। लड़का बस पर, कोई एक लड़का थोड़ी बस पर, या दुनिया में कोई एक लड़का, बहुत सारे दुनिया में भी लड़के बस पर भी बहुत सारे होते हैं। कोई ऐसी कोई खास बंदा तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसकी खास कोई खूबी बताई जाए, जैसे ना ये हमारी कॉमेडी रॉबरी, ये तो खूबी है ना उस लड़की की जो बस पर खड़ा था। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये क्लास जो भी को हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाली क्लास क्या है? एडजेक्टिव क्लास है, जिसने बताया कि वो खास लड़का है, कोई आम लड़का नहीं है भैया। वो बेशक बहुत हो सकते हैं बस स्टॉप पर, लेकिन वो लड़के की मैंने खासियत बताई। अब तो मुझे कोई नहीं कह सकते। ठीक है, द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड। ठीक है, ये भी ठीक था। द गर्ल, वो लड़की जो परेड की लीडिंग कर रही है, ये भी ठीक था, लेकिन ये हास नहीं था इतना। इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे लिए हास है, वो उसकी हासियत बताई जा रही है। तो ये क्या हुआ? ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है। सो होप कि आपको एडजेक्टिव क्लास की तो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब देख लेते हैं एडवर्ब क्लास। अब बात कर लेते हैं हमारे एडवर्ब क्लास का। एडवर्ब क्लास ऐसा क्लास होता है जो एडवर्ब की तरह एक्टिव होता है। अच्छा, एडवर्ब की वीडियो, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, सब ये हम पढ़ा चुके हैं बहुत आराम से। इनकी टाइप्स एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर करवा चुके हैं। ये है हमारा एडवर्ब क्लास। एडवर्ब का क्या मतलब होता है? ऐसा क्लास जो कि हमें बताए कि किसने कोई काम किया, लेकिन किया तो किया कैसे। अच्छा, तो ये बात से हमें बता देंगे। शी लाइक्स द रेड कार, वो रेड कार पसंद करके, जी बिल्कुल करके, लेकिन कैसे पर करती है? मोर देन हर कैट। क्या? मोर देन हर कैट, वो करती है अपनी कैट से भी ज्यादा। तो ये क्या हुआ? ये है हमारे पास एक एडवर्ब का। ही एंजॉयड द पार्टी, वो उसने पार्टी एंजॉय की। जी बिल्कुल, उसने पार्टी एंजॉय की, लेकिन कैसे की? मोर देन यू डिड, आपसे भी ज्यादा की। तो ये जो है ना, आपसे भी ज्यादा की, जिसने बताया जी बिल्कुल पार्टी एंजॉय तो की, लेकिन कैसे की? तो जिसने बताया कि कैसे की, तो वो हुआ हमारा एडवर्ब क्लास। सो होप कि आपको सब ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। सो हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह की ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो हासिल करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस।